हेलो फ्रेंड्स, BESC 134 इस किताब का नाम है अभ्यास के रूप में शिक्षा। दिसंबर 2023 में जो पेपर लगने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। ये पेपर आपका 3 घंटे के लिए लगेगा और मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेंगे इसमें। दोस्तों, इन सवालों को आप अगर याद करके जाते हैं तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे और ना सिर्फ पास होंगे, अच्छे नंबर भी आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म तथा वृहद स्तर पर शोध को विस्तार से बताइए, यानी कि माइक्रो और मैक्रो लेवल पर जो शोध है उसका विस्तार बताना आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सर्वोत्तम शैक्षिक अभ्यासों की पहचान करने में प्रयुक्त विभिन्न मानदंडों को बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। फिर ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये पहले भी आ चुका है, लोक जुम्बिश परियोजना क्या है एवं भारत में ICT पहल की विशेषताएं बताएं। ICT पहल को जरूर देख के जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, दार्शनिक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अभ्यास में रूपांतरण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसको भी याद करें। चैप्टर नंबर फर्स्ट से ही इसका आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा की परिस्थितियों में शोध संपादन हेतु कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों का आपको उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान में उल्लेखित प्रावधानों को बताएं जो शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि दोस्तों आर्टिकल 15 का जिक्र कर सकते हैं आप, 16 का कर सकते हैं, 17 का कर सकते हैं, 24 का कर सकते हैं, 28 का कर सकते हैं, 46 का कर सकते हैं। उन सभी संविधानों के जो संविधान के आर्टिकल है उनमें क्या लिखा हुआ वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन किस हिसाब से किया जाता है, आपको चरण बताने हैं इसमें। और फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट अधिनियम 2009 पर टिप्पणी लिखे। क्वेश्चन नंबर 8, ये सवाल आ चुका है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय व आश्रम विद्यालयों की प्रासंगिकता बताते हुए बुनियादी शिक्षा की 3 व्यवस्थाओं को बताएं। दोस्तों ये सवाल तो आप कर ही जाना। क्वेश्चन नंबर 9, कस्तूरबा वाला सवाल पहले भी आ चुका है और इस बार आश्रम विद्यालय की प्रासंगिकता आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन लद्दाख SECMOL पहल के बारे में बताइए। ये पहल है शिक्षा को बढ़ाने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 11, ये सवाल आया हुआ तो नहीं है लेकिन इस बार आ सकता है। ये बेयरफुट कॉलेज के बारे में बताते हुए बताएं कि फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था श्रेष्ठ क्यों है। दोस्तों फिनलैंड की शिक्षा है वो पूरी दुनिया भर में फेमस है, क्यों है वो आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, अजीज प्रेमजी संस्थान की शैक्षिक पहल के बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 13, ई अधिगम के नुकसान व फायदे बताएं। क्वेश्चन नंबर 14, ये आप जरूर देख के जाए। देखो यू अधिगम आया नहीं है, इस बार आ सकता है। स्वयं पहल जो कि भारत सरकार के द्वारा शिक्षा को बढ़ाने के लिए लागू की गई है, स्वयं पहल, उसके बारे में देख के जाए। वरहद मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, ये भी देख के जाए। क्वेश्चन नंबर 15, समावेशी शिक्षा के फायदे बताते हुए इसके मार्ग में जो रुकावटें आती है, बाधाएं आती है, वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 16, शैक्षिक शोध का महत्व बताते हुए इसके वर्गीकरण के चारों बिंदुओं को बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मात्रात्मक शोध एवं गुणात्मक शोध से आप क्या समझते हैं और आपको अंतर भी पता होना चाहिए मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध में। क्वेश्चन नंबर 18, शोध में परिकल्पना से आप क्या समझते हैं, साथ ही दिशात्मक गैर दिशात्मक शून्य परिकल्पना को परिभाषित कीजिए। परिकल्पनाएं 3 तरह की होती है शोध में, दिशात्मक, गैर दिशात्मक और शून्य परिकल्पना। इन तीनों के बारे में आपको देख के जाना है। फिर 19, इस बार आ सकता है, प्रतिवेदन लेखन का जो फॉर्मेट होता है वो आपको पता रहना चाहिए और रिपोर्ट की विशेषताएं आपको पता रहनी चाहिए। तो दोनों सवाल बढ़िया है। 19 में 2 सवाल है, प्रतिवेदन लेखन का फॉर्मेट याद करके जाएं, रिपोर्ट की विशेषताएं याद करके जाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ से हर बार सवाल आता है, क्रियात्मक शोध क्या होता है और पारंपरिक क्रियात्मक शोध के मध्य तुलना कीजिए। फिर क्रियात्मक शोध के सोपान बताएं, सोपान मतलब चरण अथवा स्टेजेस। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की भूमिका बताएं। ये सवाल पहले भी आ चुका है और इस बार भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, अवलोकन तकनीक के बारे में आप क्या जानते हैं और इसके प्रकार भी आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आंकड़े संग्रहण के लिए उपकरणों के प्रकारों को परिभाषित करें। तरह तरह के उपकरण होते हैं जिससे डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25, फिर से देखो, मात्रात्मक एवं गुणात्मक आंकड़ों में अंतर बताइए, तो आपको उदाहरण के साथ में बता देना है। क्वेश्चन नंबर 26 पहले भी आ चुका है कि प्रतिशतता और प्रतिशतता कोटि की गणना किस प्रकार से करते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छे नंबर लाना है, पास भी होना है, तो इस तरह के सवाल जरूर करके जाए। क्वेश्चन नंबर 27, देखो हर बार आता है ऐसे सवाल,
एक साइड आपको वर्ग अंतराल दे रखा होगा और एक तरफ फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति दे रखी होगी। सवाल क्या है, निम्नलिखित बंटन के माध्य की गणना कल्पित माध्य विधि द्वारा कीजिए। तो इसमें आपको माध्य की गणना करनी है और विधि का नाम दे रखा है कल्पित माध्य। जरूर देख के जाए आप, है ना, जरूर देख के जाए। फिर 28 ये भी लगभग हर बार आता है। आवर्ती बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तथा आयत चित्र हिस्टोग्राम से आप क्या समझते हैं, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। और दोस्तों आवर्ती बहुभुज से हर बार एक सवाल आता है कि आयत चित्र और आवर्ती बहुभुज का निर्माण करें। इसके लिए आपको टेबल दे रखी होगी, जिसमें एक तरफ लिखा होगा वर्ग अंतराल, दूसरी तरफ आवर्ती लिखी होगी, ठीक है। 10 to 14 इसकी 2 आवृत्ति यानी कि 2 बार ये प्रयोग में लाया गया है। 15 से 19 वर्ग अंतराल ये 5 बार इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इससे आपको क्या करना है, आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम और आवर्ती बहुभुज यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का निर्माण करना है, वो बनाना है। तो आपके सीधे सीधे यहाँ से आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे खासे, और बटे में बटे मिल सकते हैं इस प्रकार के सवालों से। फिर दोस्तों ये सवाल भी आपको हर बार आता है, इसलिए करना है, याद करना है। अभी अपने पास में टाइम है। तो निम्नलिखित विवरण से माध्यिका यानी कि मीडियन और चतुर्थक विचलन, चतुर्थक भी पूछ सकते हैं, तृतीयक भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर चतुर्थक विचलन पूछा है। एक तरफ दोस्तों वर्ग अंतराल दे रखा होगा और एक तरफ फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। मैं वापस से रिपीट करता हूँ इस सवाल को। इस सवाल में दोस्तों माध्यिका और चतुर्थक विचलन की गणना करनी है। 2 टेबल दे रखी है, दोनों टेबल की सहायता से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, चतुर्थक विचलन और माध्यिका। जरूर से करके जाए। फिर अंत में लास्ट सवाल मैंने आपके लिए बना रखा है, सामान्य प्रायिकता वक्र की किन्हीं 5 विशेषताओं को आपको बताना है। दोस्तों ये 30 सवाल आप याद करें, देखें, कहीं से भी आंसर इनका फाइंड आउट करें। और ये जो माध्य वाले सवाल है, माध्यिका वाले सवाल है, बहुभुज और आयत चित्र वाले सवाल है, ये आपके पक्के आने हैं, ठीक है। ये आपको जरूर करना है। और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण ये वाला याद करके जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी 30 सवाल है इनको आप याद करो अच्छे से, और बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे आपके। गुड लक एंड थैंक यू सो मच।